क्या एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला खेला जाना है 14 सितंबर को, वो किसी दबाव के कारण खेला जा रहा है या फिर बैन होने के कारण बीसीसीआई को यह मुकाबला रखना पड़ा एशिया कप में? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है एशिया कप में, उसे लेकर कुछ स्पष्टता जाहिर की है। क्या कहा है देवजीत सैकिया ने और इसमें क्यों बैन की बात सामने आ रही है, बताएंगे पूरी खबर। नमस्कार, फुल टॉस शो देख रहे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एशिया कप शुरू होने वाला है 9 सितंबर से। 10 तारीख को भारत अपना पहला मुकाबला खेलेगा, लेकिन जिस मुकाबले का इंतज़ार पूरी दुनिया भर को है, भारत के क्रिकेट प्रेमियों को है और पाकिस्तान के भी क्रिकेट फैंस को है, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला जो 14 सितंबर को खेला जाना है। जब ये मुकाबला अनाउंस हुआ, जब 14 तारीख का डेट सामने आया कि भारत और पाकिस्तान एशिया कप में 14 सितंबर को भिड़ेंगे, तो सबसे पहली बात जो ट्विटर पर ट्रेंड करनी शुरू हुई थी वो थी देशद्रोही बीसीसीआई। बीसीसीआई को बहुत सारा ट्रोल किया गया, बीसीसीआई के बारे में तमाम बातें की गई, तमाम तरीके के सवाल पूछे गए कि आखिर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं जब दोनों देशों के बीच हालात सामान्य नहीं हैं। इसे लेकर बहुत सारे जवाब आए, लेकिन बीसीसीआई कुछ भी कहने से बचती रही। लेकिन अब जाकर जब टूर्नामेंट शुरू होने में महज कुछ दिन बचे हैं, 3 से 4 दिन बचे हैं, तब बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कुछ बातें इस मैच को लेकर कही हैं। देवजीत सैकिया ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जो आईसीसी जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराती है, अगर उसमें भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से नहीं खेलते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय हलकों में भारत के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर, भारतीय क्रिकेट के ऊपर बैन का खतरा मंडरा सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक बात और स्पष्ट की कि सरकार की नीति साफ कहती है कि जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स होते हैं और मल्टी लेवल कंट्री के बीच होते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भारत के खेलने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब भारत ट्राई सीरीज या फिर एसीसी या फिर आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान से आमना सामना कर सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक और जो चीज़ें हैं कि भारतीय टीम वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करती है क्रिकेट खेलने के लिए, और ये 2008 से होता आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान टीम जो है वो भारत आती रही है। लेकिन अभी जब लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट खेला गया था, चैंपियंस ट्रॉफी खेला गया था, तब हमने देखा कि पाकिस्तान ने भी ये निर्णय लिया कि अब वो भारत से मुकाबला खेलने इंडिया में ट्रैवल नहीं करेंगे। जिस प्रकार भारत एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेलता आया है पाकिस्तान से, उसी प्रकार अब पाकिस्तान भी भारत के साथ एक न्यूट्रल वेन्यू पे ही खेलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है या बाकी जो टूर्नामेंट्स में मैच होते हैं या बाकी एथलेटिक्स स्पोर्ट्स में, जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में भिड़ती हैं तब इस तरीके के सवाल जो हैं वो लगातार उठते हैं कि क्या भारत को पाकिस्तान से खेलना चाहिए। बीइंग अ क्रिकेट फैन, बीइंग अ स्पोर्ट्स फैन, आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि क्या भारत और पाकिस्तान को आईसीसी टूर्नामेंट में या फिर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, क्या उसमें भारत को पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए। इसके अलावा एक और चीज़ें जो हाल फिलहाल में भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर होती रही हैं, अभी बीते दिनों हमने देखा था कि जब लेजेंड्स वाला टूर्नामेंट खेला जा रहा था, उसमें भी मैच से एक दिन पहले, एक शाम पहले भारत के सीनियर्स खिलाड़ी ने कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, जबकि उन्हें पहले से पता था कि भारत जो है वो पाकिस्तान से भिड़ेगा इस टूर्नामेंट में। अगर भारतीय टीम हिस्सा लेने जा रही है, अगर भारतीय लेजेंड्स टीम इस टूर्नामेंट में खेलने उतरी है, तो उनका शेड्यूल इस प्रकार से था कि उनको पाकिस्तान से भिड़ना पड़ेगा। ये जानते हुए भारतीय टीम, भारतीय सीनियर्स की टीम जो है, जो लेजेंड्स की टीम थी, वो खेलने गई और जब पाकिस्तान के साथ मुकाबला आया तो उन्होंने खेलने से मना कर दिया। अब इसी सिलसिले में अगर ओवरऑल देवजीत सैकिया के बयान को अपन समझने की कोशिश करें तो देवजीत सैकिया कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से आईसीसी इवेंट्स में या फिर इंटरनेशनल इवेंट्स में जिसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, मतलब वो 1-to-1 मतलब 2 नेशन सीरीज नहीं है, अगर उससे ज़्यादा देश उसमें हिस्सा ले रहे हैं तो भारत के खेलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन चूंकि लेजेंड्स लीग जो है वो बीसीसीआई का इवेंट नहीं है, तो क्या वो इसके अंदर फॉल कर रहा होता? क्या भारतीय सीनियर्स टीम, भारत के लेजेंड्स ने सही फैसला लिया था? ये तमाम विवाद अब एक बार इस बयान के बाद फिर से निकलकर सामने आ रहे हैं।
तो बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया के इस बयान के बाद तो स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में मुकाबला खेला जाएगा। इस पर जो एक तरह का वाद विवाद चल रहा था, इस पे जो एक काले बादल मंडरा रहे थे, अब वो सारे छट गए हैं इस बयान के बाद। और अब यह स्पष्ट है कि भारत ना सिर्फ एशिया कप में पाकिस्तान से भिड़ेगा, इसके अलावा जो भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे या एसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे या मल्टीलैटरल सीरीज होगी, उसमें भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिलेगा, टिल द टाइम गवर्नमेंट ऐसा ना कह दे कि हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का क्रिकेट मैच किसी भी इवेंट में नहीं खेलना है। इसके पीछे एक और तर्क जो देवजीत सैकिया दे गए वो ये कि अगर हम भारत से आईसीसी इवेंट्स में, एसीसी इवेंट्स में या फिर अदर इस तरीके के जो भी इवेंट्स होंगे उसमें अगर हम खेलने से बचते हैं या खेलने से मना कर सकते हैं तो आईसीसी हम पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसका मतलब आईसीसी बीसीसीआई पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है, आईसीसी के जो सचिव हैं वो भारतीय हैं, बीसीसीआई जो है वो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। क्या दुनिया के सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड पर किसी देश को प्रतिबंध लगाने का हक है या ताकत है? क्या आईसीसी इतनी पावरफुल है आज के समय में कि वो बीसीसीआई पर बैन लगाने का सोच सकती है? क्योंकि हमें और आपको सबको पता है कि आईसीसी को सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो बीसीसीआई के कमाई से जाता है। बीसीसीआई जो कमाती है उसका एक ठीक ठाक मोटा हिस्सा आईसीसी के खाते में भी जाता है, जिससे दुनिया भर में क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है। इन सब इतना एज होने के बावजूद क्या इस बयान से आप सहमत हैं? ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए लिखकर। फुल टॉस शो देख रहे थे आप, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा आप फुल टॉस शो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुक्रिया।